पहले एल्विश यादव तो अब मुनव्वर फारूकी। आखिर चल क्या रहा है, इनको क्यों इतनी धमकियां मिल रही हैं? जी हाँ, आपको मैंने खबर दी थी अभी कुछ दिन पहले ही कि एल्विश यादव को मुनव्वर फारूकी के साथ मैच खेलना भारी पड़ा और उनको स्टेडियम में से धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी। और अब खबर आ रही है कि एल्विश यादव के बाद उन्हीं के दोस्त जो भी कहना कह लो, क्योंकि इनकी जो आर्मी है वो आपस में लड़ाई करती रहती हैं, लेकिन इनकी तो दोस्ती ही है। अब इनके दोस्त यानी कि मुनव्वर फारूकी को भी जान से मारने की धमकी मिली है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उन्हें होटल में एक टारगेट मर्डर के लिए भेजा गया था। यानी कि वो आपको जाना था, एक होटल में किसी बंदे को पकड़ना था जो भी उनको बताया जाता और उसको टारगेट करना था। अब उसी होटल में मुनव्वर फारूकी ठहरे थे। फिर जब फ्लोर कंफर्म हुआ तो वो मुनव्वर फारूकी का फ्लोर था और कुल मिला के लास्ट में पता चला कि धमकी भी मुनव्वर फारूकी को ही दी गई थी। हालांकि इस खबर के बाद मुनव्वर फारूकी मुंबई चले गए हैं। मैच खेलना था, दरअसल ECL एक टूर्नामेंट है जो सीजन 2 लेकर आया है। इसमें एल्विश यादव वर्सेस मुनव्वर फारूकी, हरियाणा वर्सेस मुंबई का ये मैच था। लेकिन इस मैच से पहले ऐसा लग रहा था कि एक और मैच है जो अलग चल रहा है। और मेरे मन में फिर सवाल आ रहा है कि चलो एक आध को धमकी मिलती समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों को धमकियां मिल रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये है कि फैन वॉर शुरू हो गया है। आपने देखा होगा अक्सर एल्विश यादव के जो फैंस हैं और मुनव्वर फारूकी के जो फैंस हैं, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल गुत्थम गुत्त रहते हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। एक तरफ एल्विश आर्मी है जो हम मतलब तरीके से मुनव्वर को टारगेट करती है, तो दूसरी तरफ मुनव्वर की एक फैन फॉलोइंग है जो कि एल्विश को टारगेट करती है। और शायद ही उसी का नतीजा है, या फिर मतलब वजह कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि कुछ फैंस ऐसे होते हैं जो थोड़े ज़्यादा जुनूनी और जज्बाती होते हैं। तो ऐसा ये भी हो सकता है कि वो कोई एक फ़ैन हो जिसने जिस तरीके से एल्विश को धमकी दी गई थी वो सिर्फ एक डेथ थ्रेट्स होते हैं, मतलब धमकी दी जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। बोलने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए लोग कर देते हैं। लेकिन मुनव्वर फारूकी की जिस तरीके से धमकी मिली है, उनका मुंबई लौटना, पुलिस का संदिग्धों को पकड़ना, फिर जांच करना, जांच में कई तरीके की चीजें सामने आना, वो रेकी वाली चीज होना, मने ऐसा लगता है कि पूरी फील्डिंग बिठाकर पूरे तरीके से एक प्लान्ड टारगेट किया जा रहा था, जो कि एक्सपोज हो गया, पकड़ा गया। और मुनव्वर फारूकी की बार बार आप कह सकते हो जान बची, अगर ये चीज़ सही है तो। बाकी मेरे मन में वही सवाल आ रहा है कि क्या फ़ैन वॉर्स, क्या ये जो एक दूसरे की फ़ैन फॉलोइंग होती है वो इतनी खतरनाक होती है भाई? क्योंकि आप देखोगे पिछला सीजन ECL का रहा हो, मुनव्वर फारूकी और एल्विश यादव दोनों हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, गले लगाते हैं। इस सीजन भी आप देखेंगे दोनों की टीम भले से अपोजिट हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से पेश आते हैं, बड़े अच्छे से एक दूसरे को बैंटर वाला एक वो चीज़ होती है वो देखने को मिलती है। लेकिन कभी भी इन दोनों के बीच में ऐसी गाली गलौची लड़ाई हमें कभी सामने देखने को नहीं मिली। हालांकि इनके फैंस को ये बात समझ में नहीं आती है। वो बेवकूफ़ की तरह कुछ फैंस होते हैं ना जो लड़ने के लिए उतारू रहते हैं। भाई अपने आइडल को ही देख लो, जब एल्विश ही किसी से लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, जब मुनव्वर किसी से लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों गुथ रहे हो? मैं तो इतना कहूँगा यार, अमन चैन से रहो। बहुत ही प्यारा देश है, इस प्यारे देश में संविधान को फॉलो करो। अच्छा संविधान है जो कि आपको इस तरीके की कोई भी चीज़ करने की इजाज़त नहीं देता है। बाकी आपको क्या लगता है कि वाकई में सिर्फ फैन वॉर्स का नतीजा है या फिर कुछ और है जिसकी वजह से मुनव्वर की जान भी जा सकती थी? आप अपने राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।